आज हमारा ये एपिसोड 4 शुरू होता है। यहाँ हम देखते हैं कि नाइली अपना स्पीड चेंज करके वह छुप रहा होता है, तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से मुरन को देखते हैं जो कि एक जगह आकर कहता है कि वह मुझे भाग रहा है। ऐसा लगता है कि उसने किसी स्पेस कॉम्बैट स्किल का प्रयोग किया है। तभी हम देखते हैं कि वह स्टूडेंट मुरन के पास आता है और कहता है कि वह बहुत दूर नहीं गया होगा, अगर आप चाहे तो उसे अभी भी चेंज करके आप पकड़ सकते हैं। उसकी बात सुन करके मुरन उसकी तरह मुड़ता है और कहता है कि मुझे वो लड़का बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा लगा, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं यहाँ पे कर सकता। इतना कह करके वो उस स्टूडेंट को बहुत तेज से एक पंच मारता है, जिससे कि वो स्टूडेंट दूर जाकर गिरता है और वो गुस्से से मुर उनकी ओर देखता है और कुछ कहने वाला होता है। तभी मुरन उसे बहुत तेजी से किक मारता है, जिससे कि वो स्टूडेंट दूर जाकर गिरता है इससे पहले कि वो उठ पाता। मुरन उसके पास आकर उसके फेस पर अपना पाँव रख देता है और कहता है कि जब आपने से स्ट्रांग को फेस करो तो रिस्पेक्ट से रहो, समझ में आ गया ना। तब वो स्टूडेंट कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए सीनियर, गलती हो गई मुझसे, जिस पर मुरन कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो स्टूडेंट को स्टोन बैग उठा लेता है और कहता है कि तुमने इस बार ढेर सारा स्टोन यहाँ पे इकट्ठा किया है, जिस पर स्टूडेंट कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं आपको यहाँ पे मैं हैप्पी कर पाया, मैंने अपनी पूरी पावर लगा के इतना इकट्ठा किया है, इससे आप ले लीजिए। यह सुन करके मुरल हंसने लगता है और हता है कि मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम 3 बार यहाँ पे कुत्ते की तरह आवाज निकालो। तो इस पर वो स्टन उससे बचने के लिए उसकी बात मान लेता है और वो 3 बार वो कुत्ते की आवाज निकालता है। यह सब देख करके मुरन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। तभी हमें नाइली को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ये मुरन प्रीवियस लाइफ के लॉन्ग यूएन से भी यहाँ बहुत ज्यादा बेकार है। अगर मैं वर्चुअल कॉम्बैट टेक्निक यूज नहीं की होती उससे बचने के लिए, तो मैं उसके हाथों में यहाँ पे मैं पर ही जाता और बहुत कुछ बुरा हंस सकता था। मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। इतना कहने के बाद नाइली वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मरो उनको पता चल जाता है कि नाइली वहाँ से जा रहा है और वह कहता है कि जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं और ज्यादा से ज्यादा डेमन सोल को यहाँ पे मारो और फिर मैं तुम्हारे पास बाद में आऊंगा। फिर हमें नाइली दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से वहाँ से जा रहा होता है। वो सोचता है कि मैं इतनी देर से जा रहा हूँ लेकिन वो मेरा पीछा नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो ये प्लानिंग कर रहा है कि मैं जब दोबारा से स्टोन यहाँ पे इकट्ठा करूँ वो मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। मैं अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे वीक हो चुका हूँ, अगर मैं स्टोन को इकट्ठा भी यहाँ पे करूँ तो वो मुझसे बहुत आसानी से छीन लेगा। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। इतना कह करके नाइली वहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर आकर वो कहता है कि ऐसा लगता है कि ट्रायल खत्म हो गया है, लेकिन मैं बिना स्पिरिचुअल स्टोर्स के प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, इतना स्टोर्स के प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। इतना कह करके नाइली वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि अगर मैं लोगों का इलाज करूंगा और लोगों की डिजीज को ठीक करूंगा तो भी मैं स्पिरिचुअल स्टोन अन यहाँ पे कर सकता हूँ। मुझे अपने क्लासमेट से ज्यादा स्ट्रांग बनना ही होगा और लोड भी समय के साथ मजबूत होता जा रहा है। तो अब मुझे जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकालकर अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना होगा, नहीं तो फ्यूचर डेंजर में हो सकता है। अगर मैं स्पिरिचुअल स्टोन को उसे नहीं यूज कर सकता तो ठीक है, अब मैं अपना रास्ता बदल लूंगा और जब तक एकदम इमरजेंसी नहीं आएगी मैं किसी को भी ड्रीम डेमो पोर्ट के बारे में पता नहीं चलने दूंगा। लेकिन अभी के लिए मेरी हेल्प केवल वही यहाँ पे कर सकते हैं। और उसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यह भी खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय गाइज एंड टेक केयर, मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है।